Dear students, today we are going to start 12th Geography Chapter 4 Human Settlements, जिसको हिंदी में कहेंगे मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों के टू जो टाइप्स थे, क्लस्टर सेटलमेंट्स एंड सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स, गुच्छित बस्तियाँ और अर्धगुच्छित बस्तियाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, पहले हम पढ़ेंगे हेमलेटेड सेटलमेंट्स और इसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट्स। हेमलेटेड सेटलमेंट्स। हेमलेटेड सेटलमेंट का मतलब होता है पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ का मतलब पल्ली तरफ की बस्ती समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कोई गांव है, ये यहाँ पर नगरीय व्यवस्था बनी हुई है, घर मकान दुकान नगर वगैरह बसा हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण, सामाजिक कारण हो सकते हैं, वो कुछ जातीय कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग इस क्षेत्र से क्या है अलग थलग जा कर के रहने लगते हैं। जैसे किसी ने अपने घरों मतलब खेतों में जा कर के अलग से घर बना लिया, या किसी जगह पर जो है इस गांव से थोड़ी दूर भी, जैसे सड़क है, सड़क से अलग थोड़ा दूरी पर, या फिर यहाँ पर जा कर के कुछ घर यहाँ पर जो बना लेते हैं। इस तरह के जो एरिया होंगे उनको कहेंगे हम हेमलेटेड सेटलमेंट्स या पल्ली बस्तियाँ इनको कहेंगे। ये नाम से, इस गांव के नाम से ही जाने जाएंगे। जैसे ये गांव का नाम ए है, इस ए गांव का क्या है, ये पाना पारा या नगला या ढाणी के रूप में इसको जानेंगे। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट होगा, फीचर्स की होगी हेमलेटेड सेटलमेंट की होगी कि फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। फिजिकली सेपरेटेड एरिया होते हैं, सेपरेटेड एरिया होते हैं जो कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं। कॉमन नेम का मतलब जैसे हुडल, तो हुडल की ये ढानी या हुडल का नंगला, इसके नाम से इसको जाना जाएगा। नंबर 2, इसकी जो विशेषता होगी, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके नाम जाने जाते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट्स के। जैसे कहीं पर हेमलेटेड सेटलमेंट्स को, जो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं, इनको कहीं पर तो क्या बोलते हैं, पान्ना बोलते हैं, पन्ना। कहीं पर पारा बोलते हैं, कहीं पर इसको पल्ली बोलते हैं, पल्ली बस्तियाँ पल्ली बोलते हैं। कहीं पर नगला, नगला का अगर हम शब्द की बात करें तो नगला बोलते हैं हरियाणा में, और ढाणी, ढाणी बोलते हैं राजस्थान में। जैसे खिरखिरिया की ढाणी, या कोई भी गांव उसकी कोई ढाणी विशेष, ढाणी विशेष का मतलब ये गांव था, उसका पुरा नाम, पुरा भी कहते हैं इसको। जैसे गांव है तो उसकी, उस गांव से अलग होकर के कुछ लोग रहने लगते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं, ढाणी कहते हैं, या डिस्पर्स सेटलमेंट्स हम कहेंगे। तीसरा है, इसमें जो फीचर होती है वो होता है सेगमेंटेशन पाया जाता है इसमें। सेगमेंटेशन, उस सेगमेंटेशन का जो कारण होता है वो मोटिवेटेड होता है, वो अभिप्रेरित होता है किससे। पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है इसका एथनिक फैक्टर। एथनिक फैक्टर, सोशल फैक्टर को कहेंगे सामाजिक कारकों की वजह से, और एथनिक का होता है जातीय कारकों की वजह से। ये जो लोग होते हैं यहाँ से कुछ लोग जो है दूसरी जगह पर चले जाते हैं रहने के लिए। अब है इसका फोर्थ जो विशेषता होगी, ये शॉर्ट नोट इसको पॉइंट्स में लिखेंगे हम। फोर्थ पॉइंट होगा इसका कि इस तरह की जो हेमलेटेड सेटलमेंट्स हैं वो पाई जाती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स में पाई जाती हैं। मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स में पाई जाती हैं। गंगा के मध्य और जो निम्न जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर 2 है, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं।
और थर्ड है हिमालय के जो वैली पार्ट्स है, लोअर वैली पार्ट्स में ये पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगली डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की, नंबर 2। ये इसका रूरल सेटलमेंट्स का थर्ड टाइप था। अब इसका जो फोर्थ जो टाइप है ग्रामीण बस्तियों का, अलग से क्वेश्चन आते हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, DISPERSED, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? इनको हम कहेंगे परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां, परिक्षिप्त का मतलब अलग थलग कुछ बस्तियां होती हैं। जैसे जंगलों में 2 4 6 घर मिलते हैं कहीं पर, या फिर कुछ ढलानी भाग है पहाड़ का या उस स्लोप्स के पार्ट्स पर, या फिर कोई अपने खेतों पर बना लेते हैं, या फिर कोई जो मैदानी भाग है या फिर पास्चर जो लैंड्स होते हैं वहाँ पर बनाते हैं। तो फर्स्ट का पॉइंट हुआ, यही पॉइंट होगा फर्स्ट इसका, कि कहाँ पर पाई जाती हैं इस तरह की बस्तियाँ, या तो ये फॉरेस्ट एरियाज में, या फिर स्लोप्स पार्ट्स में, या फिर अपने लोग खेतों पर या फार्म्स पर बनाते हैं, या फिर पास्चर्स पर। इस तरह की जो बस्तियाँ पाई जाती हैं, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेड नेचर होता है इसका। एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेड नेचर मतलब, एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेड नेचर का मतलब अलग थलग करने की कुछ प्रकृति पाई जाती है। उसकी वजह क्या होती है? मान लीजिए ये जो जगह है वो तो कैसी है, एकदम बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, लेकिन इसी के पास वाली जो जगह है यहाँ पर क्या है, या तो पहाड़ी एरिया है, या फिर कैसी जगह है, यहाँ पर बंजर ज़मीन है। तो इस जगह की बजाय लोग जो हैं इस जगह पर अपने घरों को, अपनी बस्तियों को, अपनी झोंपड़ियों को यहाँ पर बनाना लोग चाहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, लोग इस तरह से जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। या इसी एक पार्ट में, इस बंजर ज़मीन के किसी एक पार्ट में फर्टाइल ज़मीन, तो यहाँ पर जो लोग बसेंगे, तो ये मान ली कोई एक एरिया विशेष है, तो यहाँ पर क्या कुछ घर तो यहाँ पर बसे हुए हैं 3 4 घर, कुछ घर यहाँ पर बसे हुए हैं दूर दराज, बीच में कोई मान लीजिए पहाड़ है, या फिर कोई रेतीली जगह है, या कोई और दूसरे कारकों की वजह से क्या अलग अलग दूर दूर बस्तियाँ होती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब विकीर्ण, फैली हुई, ठीक है, तो इनको बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट्स कहते हैं। अब लास्ट नेक्स्ट आता है इसका जो पॉइंट है, इन एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन का जो कारण होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का जो कारण ए लिखेंगे, वो है लैंड रिसोर्स का होना, नंबर ए लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स की वजह से होता है, या एग्रीकल्चर, नंबर बी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड के होने की वजह से होता है, और सी इसका कारण लिख सकते हैं हम हैबिटेबल एरिया होने की वजह से। हैबिटेबल का मतलब रहने योग्य एरिया। कुछ जगह रहने योग्य होती हैं और कुछ जगह कैसी होती हैं, रहने के लायक नहीं होती हैं। तो 3 वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या बनती हैं, ये डिस्पर्स सेटलमेंट्स बनती हैं। और इसका जो नेक्स्ट जो लास्ट इसका कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर फाउंड होती हैं, कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, ओबियसली हिली पार्ट्स में ज़्यादा मिलती हैं इस तरह की जो बस्तियाँ होती हैं डिस्पर्स सेटलमेंट्स, जिनमें है आपका मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। थैंक यू।